साबिक शामी सदर बशार अल असद ने रूस में सियासी पनाह ले ली। रूसी मीडिया के मुताबिक बशार अल असद और इनके अहल खाना मॉस्को में हैं। रूस ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सियासी पनाह दी। बशार अल असद ने शाम छोड़ने से पहले इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली की ख्वाहिश जाहिर की थी। रूसी वजारत खारजा का दावा, कहा मॉस्को शामी अपोजिशन के तमाम धड़ों के साथ राब्ते में है। यकीनी बनाया जाएगा कि शाम में शहरी महफूज रहें। शाम में रूसी फौजी अड्डे हाई अलर्ट हैं। रूसी वजारत खारजा की तमाम फरीक़ैन से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से गुरेज की अपील। शाम में असद खानदान के 50 साल दौर इक़्तिदार का सूरज गरूब बागियों ने बशार अल असद का तख्ता पलट दिया। बागी ग्रुप तहरीरुल शाम का दमिश्क पर कब्जा। बशार अल असद ने मुल्क छोड़ दिया। शामी फौज की अक्सरियत ने इराक में पनाह ले ली। फोर्सेज ने हम्स का सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स भी खाली कर दिया। बागियों ने हम्स भी तहवील में ले लिया। किसी किस्म की मुज़ाहमत न की गई। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट और सरकारी टीवी की इमारत का कंट्रोल भी संभाल लिया। शामी वजारत दाखिला की इमारत भी बागियों के ज़ेरे कंट्रोल। बशार अल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए गए। वालिद का मुजस्मा भी गिरा दिया गया। कब्जे के बाद बागी कमांडर का दमिश्क में सजदा। मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा भी किया। शहरी बागी कमांडर के साथ घुल मिल गए। सेल्फियां भी ली। इक़्तिदार की मुंतकिली तक हुकूमती मामलात चलाने का इख्तियार शामी वज़ीर आज़म के सुपुर्द। बागी कमांडर मोहम्मद अल जलानी का जंगजुओं को सरकारी इदारों से दूर रहने का हुक्म। अपने पैगाम में कहा, शाम बशार अल असद के तारीख तौर से आज़ाद हो गया है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। शामी अपोजिशन रहनुमा ने जंगजुओं को जश्न में फायरिंग करने से भी रोक दिया। बागी कमांडर ने किसी भी सूरत शाम में मौजूद कीमियाई हथियार को इस्तेमाल न करने का भी ऐलान कर दिया। शाम में जश्न का समा, फ़ज़ाएँ आज़ादी मुबारक के नारों से गूंज उठीं। पैदल और गाड़ियों में सवार हज़ारों अफराद दमिश्क के मरकज़ी चौक पर जमा, हाथ हिलाकर आज़ादी के नारे लगाए। बागी ग्रुप तहरीरुल शाम का आम मुआफ़ी का ऐलान। शामी जेलों के दरवाजे खोल दिए गए। 3,500 कैदी रिहा। बच्चों और ख़वातीन भी रिहाई पाने वालों में शामिल। सालों से कैद सियासी असीरान की रिहाई के बाद अहल खाना से जज्बाती मुलाकात। बशार अल असद की हुकूमत गिरते ही शाम में अफरा तफरी फैल गई। शहरियों का सदारती महल पर धावा। कपड़ों समेत कीमती अशिया ले उड़े। सदारती महल की शेल्फ्स का भी सफाया। मरकजी बैंक पर भी चढ़ाई। नामालूम अफराद नोटों के ट्रक भर कर ले गए। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज। शाम में 13 साला खून रेज खाना जंगी बागी ग्रुपों के मुल्क पर कब्जे की रफ्तार ने दुनिया को हैरान कर दिया। फ़कत एक हफ्ते में हुकूमत और फोर्सेस ने पूरे शाम में हथियार डाल दिए। असद ख़ानदान ने 1970 के अवाइल में शाम का इक़्तिदार हासिल किया। हाफिज़ उल असद 1971 में शाम के सदर बने। सन 2000 में अपनी मौत तक सदर रहे। उनके बाद उनके बेटे बशार अल असद ने शाम पर 24 साल हुकूमत की। बशार अल असद 1994 में अपने भाई की कार हादसे में मौत के बाद सियासत में आए। शाम पर असद खानदान का दौर हुक्मरानी निस्फ सदी पर मुहित रहा। शाम की मदद के लिए जो कर सकते हैं करेंगे, अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहा, कल अदम दाइश के खिलाफ अपने मिशन पर कारबंद रहेंगे। शाम में दाइश के कैंपों को आज निशाना बनाया। शाम में अमरीकी एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इंतकाल इक़्तिदार के दौरान किसी भी ख़तरे से शाम के पड़ोसी ममालिक की हिफाजत करेंगे। अमरीकी फ़ौज ने भी दाइश की मदद करने वालों को ख़बरदार कर दिया। कहा, किसी तंजीम ने भी दाइश की मदद की तो एहतसाब होगा। कल अदम दाइश को शाम में दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। शाम में 300 के करीब पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। नायब सफ़ीर उमर हयात खान की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सेल काम कर रहा है। सफारत खाने का अमला पाकिस्तानियों से राबते में है। तमाम पाकिस्तानी शहरियों को होटल्स और घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कहा, एयरपोर्ट बंद होने से तमाम परवासें मनसूख हो गई हैं। ज़ायरीन को बरास्ता बैरूत रवाना किया जा सकता है। पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इकदाम कर रहे हैं। महसूरीन को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर राबते की हिदायत। 58 पाकिस्तानी तलबा की मदद के लिए पुकार। सदर और वज़ीर आज़म से अपील की वीडियो जारी।
धमकियों से डरते नहीं बिगड़ते हैं, इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई रोक नहीं सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहादुल मदारिस का इजलास बुलाकर मुतफ़िक़ा लाहे अमल देंगे। हुकूमती इत्तेहादियों की रजामंदी से बिल पास हुआ था। तहरीक इंसाफ को भी बिल से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन ऐवान सदर से बिल पर दस्तखत नहीं किए जा रहे। मौलाना ने हुकूमती तर्ज अमल को बदनीयती और धोखेबाजी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान रियासत है तो इसकी बुनियाद अवाम है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर में अहम मुलाकातें। राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान वज़ीर-ए-आज़म से मिलने पहुँचे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा पंजाब के अमूर पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म को मौलाना फजलुर रहमान का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी से बातचीत का लाहे अमल भी बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान कौमी असम्बली अजहर क़य्यूम नाहरा, जुल्फ़िकार अहमद भंडर, लीगी रहनुमा मियाँ मरगूब अहमद और हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान ने अलग अलग मुलाकात की। पीटीआई का 13 दिसंबर को एपीसी बुलाने का ऐलान। कमेटी के मुतालबात पूरे नहीं किए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन के मुतालबात में गिरफ्तार शहरियों की रिहाई और 9 मई की दुरुस्त तफ्तीश शामिल है। शिबली फराज बोले कि बानी चेयरमैन आवाम के लिए जेल में है, मुआहदा करके बाहर नहीं भागेंगे। हालात मुज़ाकरात के जरिए ठीक करने पर जोर। शेख वकास अकरम का कहना था कि एहतजाज करने वालों को मारने का कोई जवाब नहीं। सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैसल वाडा की पेशगोई। कराची में एमकेएम क़यादत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौला जट वाली सियासत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। बानी पीटीआई को खुद उनके हवारियों से ख़तरा है। तमाम जमातों के पास जाने का मकसद नेशनल कॉज है। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले मुल्क में हर कोई दूसरे को चोर और ख़ुद को ठीक कह रहा है। फैसल वाडा वन मैन आर्मी है, हर तरफ छाए हुए हैं, इन्हें सपोर्ट करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। चीनी इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। इससे पहले एयरपोर्ट पहुंचने पर कम्युनिस्ट पार्टी के आला अहदेदारों ने वज़ीर आला का पुरतपाक इस्तकबाल किया, गुलदस्ता भी पेश किया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया भी मौजूद थी। मरीम नवाज 15 दिसंबर तक चीन के शहरों बीजिंग, शंघाई, शैनजन और ग्वांगजन का दौरा करेंगी। सोशल मीडिया पर जाली खबरों की भरमार। दुनिया भर के ममालिक ने डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कमर कस ली। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील, चीन, ईरान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्किया कवानीन मुतारिफ करा दिए। यूरोपीय यूनियन में डिजिटल सर्विसेज एक्ट, बरतानिया में ऑनलाइन सेफ्टी बिल, अमेरिका में सोशल मीडिया एक्ट नाफिज, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर ही पाबंदी आए। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां। बस टर्मिनल के ठेके में रिश्तेदारों को नवाजने का इंकशाफ। प्रोग्राम खबर क्या है ने भांडा फोड़ दिया। सिंध के करप्ट अफसरान को एंटी करप्शन के साथ प्ली बार्गेन की सहूलत फराहम। महकमा एंटी करप्शन ने मुजव्वज़ा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी। हुकूमत ने बगास पर मबनी 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ में तब्दीली का फैसला कर लिया। मगरबी अफ्रीकी मुल्क घाना के सदारती इंतखाबात में अपोजिशन लीडर कामयाब। नायब सदर ने हार तस्लीम कर ली। हुक्मरान न्यू पेट्रियाटिक पार्टी को 2016 के बाद पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। वोटर्स महंगाई, बदउनवानी और कर्जों के बहरान पर हुक्मरान जमात से नाराज थे। रवा साल घाना 5वां अफ्रीकी मुल्क है जहां अपोजिशन को फतह हासिल हुई। इससे कबल बोत्सवाना, मॉरिशस, सेनेगाल और सोमालिया के इंतखाबात में अपोजिशन जमातें जीत चुकी। खाना खाने में नखरे करना भी दिमागी बीमारी। खाना खाने में नखरे करने वालों के दिमाग की बैरूनी परत निस्बतन मोटी होती है। इसे 2013 में बाकायदा एक बीमारी का दर्जा दिया गया था। खाना खाने में नखरे दिखाने से ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती।
اور سر اور تال کے بادشاہ استاد راحت فتح علی خان نے زندگی کی نصف سینچری مکمل کر لی۔ استاد نصرت فتح علی خان کے جانشین راحت فتح علی خان بھی اپنے چچا کی طرح جو گایا کمال کر دکھایا۔